महाराज जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। उस स्थिति में सामने वाले को उल्टा सीधा कह देते कुछ। गुस्सा किसी का भी मंगल नहीं करता, ना अपना मंगल करता है ना दूसरे का मंगल करता है। गुस्सा में अपनी भी हानि होती है, हृदय जलता है, और क्रोध से गलत शब्द निकल जाए तो सामने वाले का हृदय जलता है। हमें लगता है जिस समय गुस्सा आवे उस समय मौन रहना चाहिए। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट। छल कपट इस संसार का स्वरूप है। आप सीधे साधे सरल विश्वास कर लोगे, हंस जाओगे, आपको बेवकूफ माना जाएगा। तो परहित करो और विश्वास भगवान पे, तो यहाँ चैन से रह सकते हो। नहीं, यहाँ बहुत विचित्र संसार है। तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहाँ हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है। दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे, उनमें मित्र भावना ना करो, ये शत्रु है। मित्र वही जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे। अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे। इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो, आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं, कोई करेगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है? बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम क्या करेंगे? तो व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो। यदि हम अपने बच्चों को थोड़ी देर नाम जप की शिक्षा दे, थोड़ी देर भगवान के चरित्र सुनाए, थोड़ी देर सत्संग सुनाए, और से समय पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, तो उनके अंदर आध्यात्मिक संस्कार जाएगा। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि शरण में आ गया। हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं जितनी, उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है। तो लिखा है, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है।